नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा क्लासेस BWR में आपके साथ विनोद रैकवार। आज हम बात करेंगे आपके सामने जो दिया हुआ है भिन्न भिन्न के बारे में और दशमलव भिन्न, इन्हें पुनरावृत्त भिन्न कहते हैं। जो संख्या दशमलव के बाद आती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, दिशा क्लासेस BWR के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। जब भी सबसे बड़ा भिन्न पूछें तो आपको क्या करना है, इनको चार भिन्न दी, 2/3, 8/11 और 3/5 और 11/7। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2/3, 8/11, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 और यहाँ पे लिखेंगे 11/7। इनको तिर्यक गुणा कराएंगे इसमें ऐसे, ठीक है ना। तो 11 क्या करेंगे, 11 दूनी 22 आया और 3 का करेंगे 8 3 24 आया। तो इसमें बड़ी कौन सी हो गई, 24 वाली। तो इसमें से ए वाली निकल आई, ये बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें देखेंगे तो 7 3 21, इसमें देखेंगे तो 11 5 55, कौन सी बड़ी हो गई, 11/7। तो यहाँ लिख लेंगे, ठीक। अब इन दोनों में देखनी है कौन सी बड़ी है, ठीक। तो यहाँ करेंगे 8 7 56 आया और 11 11 कितना आया, 121। तो बड़ी कौन सी है, 121, यानी कि हमारा उत्तर बनेगा 11/7। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें भी सबसे बड़ी पूछा तो हम फिर से वही करेंगे, 6/7 लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे, 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। 6 36 लिखेंगे, 7 बना 35 लिखेंगे, बड़ी कौन सी है, 6/7। यहाँ लिख लेंगे। इनमें देखेंगे तो इनमें देखेंगे 7 पना 35 और 8 चौको 32। तो बड़ी कौन सी है, 7/8। तो यहाँ लिख लेंगे। अब इनमें करा देंगे गुणा, ठीक है। 8 48 और 7 49, कौन बड़ी है, 7/8। तो 7/8 उसमें है, तो हमारा डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 सबसे छोटा भिन्न। जैसे बड़ा देख, ऐसे ही अब छोटी संख्या को छांटेंगे, ठीक है। 3/8, 3/5 और 2/3, 1/2। तो 4 है हमारे पास, तो हम 2 2 का करेंगे सबसे पहले। तो इसका करेंगे 5 3 15, 8 3 24। अब देखो छोटी पूछा तो छोटी कौन सी है, 3/8। तो 3/8 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। अब इनमें देखेंगे 2 दूनी 4, 3 एकम 3, छोटी कौन सी है, 3। तो 3 वाली यानी कि 1/2। अब इनका कराएंगे, ठीक है। तो इनका कराएंगे 2 3 6 आ गया, 8 एकम 8। अब बताओ 8 बड़ छोटी है कि 6, तो 6 है छोटी। तो 6 का मतलब क्या है, 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 देखो किस ऑप्शन, ये आ गया हमारा 3/8। अब इसमें फिर सबसे छोटी भिन्न पूछी, तो यहीं पे सबसे छोटी भिन्न के लिए जो हम कर रहे थे वही हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि त्रियक गुणा कर देते। अब इसमें आ गई हमारे पास कितनी, 5। तो हम क्या करेंगे, 2 2 को लड़ाएंगे यहाँ से, ठीक। 7 पना 35, 8 चौको 32, ठीक है ना। अब छोटी कौन सी है इसमें, 4/7। यहाँ लिख लेंगे 4/7। इनमें लड़ा के देख लो, 5 3 15 और 6 दूनी 12। तो इसमें छोटी कौन है, 2/3। 2/3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इनको कर लो, 4 3 12 और 7 दूनी 14। छोटी कौन सी है, 4/7। तो 4/7 और कौन सी बची है हमारे पास, अभी ये बची थी। तो यहाँ लिख लो 3/4। अब इनका करा दो, तो 4 चौको 16, 7 3 21। छोटी कौन सी है, 4/7। तो 4/7 देखो किस ऑप्शन में है, तो हमारा उत्तर हो गया बी, 4/7। ये सबसे छोटी सी। अब हमें इसको आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक।
तो बढ़ता हुआ क्रम में लगाना है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, मतलब पहले छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से हमें देखना है पहले छोटी आना चाहिए फिर बड़ी ही लगाएंगे रूल। तो 7 चौको 28, ठीक, और यहाँ गुणा करेंगे 11 3 33। तो देखो छोटी को फिर बड़ी, सही है। आगे बढ़ाओ इसी को, 3 दूनी 6, ठीक है, 7 एकम 7, तो पहले 6 आया 7, तो ये छोटी है फिर बड़ी, ये भी सही है। इसमें आगे फिर लगाओ 3 एकम 3, और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो देखो पहले छोटी और फिर बड़ी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखो ए क्यों नहीं होगा, इसमें देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, यहाँ पे बड़ी आ गई पहले फिर छोटी, जबकि आना क्या था, पहले छोटी और फिर बड़ी। इसी तरीके से लगाएंगे हम सभी में। तो इसका हट गया, इसमें देखो 7 चौको 28, 11 3 33, तो ये तो अभी तो सही है। फिर आगे देखो 3 तिरका 9, 7 दूनी 14, तो ये भी सही है। फिर यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो देखो पहले 4 आया 3, जबकि अपनी ये छोटी होनी और ये बड़ी होनी, तो ये भी हट गया। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसको समझ लो, 11 3 33, ठीक, और 7 चौको 28। देखो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पहले छोटी आनी थी फिर बड़ी, लेकिन यहाँ पे बड़ी आ गई पहले और फिर छोटी, तो इसलिए ये भी ऑप्शन। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आरोही क्रम में लगी हुई है। अगला, निम्नलिखित संख्याओं में कौन आरोही क्रम में है। आरोही क्रम आपको देखना है, आरोही लिखा मतलब पहले छोटी और फिर क्या आनी है, बड़ी, ठीक। तो देखो यहाँ पे 18 3 54, ठीक, और 8 7 56, तो देखो छोटी है और फिर क्या आ गई, बड़ी। अब फिर करो 12 5 84, ठीक, 2 84, 18 पंचे 90, तो देखो पहले छोटी और फिर बड़ी। 16 95, 16 पंचे 80, सॉरी 16 पंचे 80, इसका गुणा किया। अब यहाँ 12 नम्मा 108, तो पहले छोटी और फिर बड़ी। ए भी इस क्रम में लगी, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कि बीच एक भिन्न है। देखो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बीच कौन सी भिन्न है। अब इसमें हमें ये ढूंढना कि 2/5 से तो बड़ी होगी, इनमें से कोई एक भिन्न, और 4/9 से क्या होगी, छोटी होगी। तो देखो यहाँ से देखें तो 2/5 से बड़ी होनी चाहिए भिन्न। तो गुणा करके देखो 7 दूनी 14, 5 3 15, तो ये तो बड़ी हो गई, ठीक है ना, बड़ी हो गई, यानी कि 2/, अब छोटी होना चाहिए तो 3/7 लिखो, 4/ क्या लिख दो 9, अब इससे छोटी होनी चाहिए, तो 9 30 27, 7 चौको 28। देखो तो ये 28 है, यानी कि ये बड़ी हो गई और इससे जी क्या हो गई, छोटी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दोस्तों, ठीक। एक बार फिर से समझ लो, इससे बड़ी होनी चाहिए जो हमारा उत्तर है, और इससे क्या होनी चाहिए, छोटी। तो हमारा, अब इसको लेकर देख रहे हैं एक बार, ठीक है। तो 2/5 और 2/3 लिख लिया ऑप्शन के हिसाब से। अब इसमें से हमारी ये जो ऑप्शन लिया ये बड़ी होनी चाहिए हमारी। तो देखो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, देखो बड़ी हो गई ये 2/3 यहाँ पे अगर ऑप्शन से। अब 2/3 4/9 से छोटी होनी चाहिए, करके देख लो 2/3 4/9 से छोटी होनी चाहिए। तो 9 दूनी 18, 4 3 12, देखो होना था छोटी लेकिन हो गई क्या यहाँ पे, बड़ी दोस्तों, इसलिए ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे भी इसी में करेंगे तो ए भी नहीं आएगा हमारा और ए भी नहीं आएगा, तो हमारा उत्तर हुआ ए। अगला, यदि a/3 बराबर b/4 c/7 तो a + b + c/c का मान क्या होगा। देखो ऐसा पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है और आ चुका है, तो इसको क्या करना है, आप ये समझ लो a की वैल्यू यहाँ पे है 3 इससे, ठीक है, b की कितनी है 4, ठीक, और c की कितनी है 7।
अब इसमें मान रखना, तो देखो यहाँ पे लिख लो a धन b धन c बटे c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, फिर है 4 और फिर c की है 7 बटे 7। इनको जोड़ो तो 7 3 10 14, 14 बटे 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 2। 2 देखो 2 है अपना बी ऑप्शन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। का मान निकालें, इस प्रकार की आती है भिन्न और इसका मान पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें, इसमें जो सूत्र लगता है मान निकालना बराबर होता है 1 बटे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर से है, डिफरेंस, ठीक। और यहाँ 1 बटे डिफरेंस बटे पहली संख्या, पहली, और माइनस के अंत की, तो अंत, बस इतना आप रखें याद। अब देखो इनको तोड़ने का तरीका देखो क्या है, इसमें फॉर्मूले मान रखेंगे, माना यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1 बटे 3, 1 बटे धन है यहाँ पे 15, 1 बटे 35 धन 1 बटे 63 धन के 1 बटे 99। अब इनको ऐसे तोड़ेंगे हम कि जैसे ये है तो 1 और 3 आएगा, 3 एकम 3। अब इसको भी तोड़ेंगे, अब इसको ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी संख्या, तो जो खत्म हुई यहाँ पर वो यहाँ लिख देंगे 3। अब 3 5 15, तो ये हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो 5 से 5 7 पना 35, और यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 9 7 63, और यहाँ पे देखेंगे तो 9 और ये क्या आएगा लास्ट का 11। तो देखो पहली मिली 1 और लास्ट की मिली 11, ठीक। और इनका डिफरेंस कितने का है, देखो 2 2 का है 2 का है, 2 जुड़ रहे, 2 का डिफरेंस है, यानी कि इनमें सब में। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, 1 बटे लिखेंगे 2। अब पहली संख्या, तो पहली क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 माइनस अंत की कितनी है हमारे पास 11, तो क्या लिखेंगे 1 बटे 11, ठीक। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 बटे 2 और 11 में से 1 चलेगा कितने 10 बटे 11। अब इसको हम ऐसे 1 बटे 2 गुणे 10 बटे 11 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, तो हमारा कितना उत्तर आ गया 5 बटे 11। 5 बटे 11 देखो ए ऑप्शन में है, तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा ए। फिर से देख लो दोस्तों, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 2, तो 1 बटे 2। पहली संख्या मतलब पहली मतलब यहाँ पे बटे में चल रहा है सारा, ठीक है, तो 1 बटे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और लास्ट की कितनी 11, तो 1 बटे 11 लिख लिया। अगला देखते दोस्तों इसी प्रकार से, देखो अभी इतना बड़ा आ गया ये वाला, ठीक। अब यहीं पे आपको देखना है कि 20 के कैसे 1 के बटे में है सारे, ठीक है। अब हम सारे नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, यहाँ पे 1 है 42 है, धन 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 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में है कितना 132। तो देखो यहाँ पे करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे तोड़ो इसको, ठीक है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 5, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे देखो 5 ही आना चाहिए, 5 और आगे 6 आएगा, 5 6 का 30। अब यहाँ पे क्या आएगा 6 और फिर कितना आएगा 7, फिर है 56, 7 8 56, ठीक है यहाँ पे, और फिर है 8, तो 8 9 72, ठीक है ये वाला। 9 देखो 9 से स्टार्ट होगा हमारा, तो 9 आगे 1 बढ़ेगा, तो 10, तो कितना आ गया 90। अब 10 है तो 10 और गुणे कितना होगा 11 से 110। अब है 11 और इसका करेंगे तो कितना आएगा 11 गुणे 12। तो देखो लास्ट में क्या आया 12, पहले टाइम पे क्या आया 4, और अंतर देखो कितने का है 1 का है, 1 का अंतर है। तो फॉर्मूला क्या बना 1 बटे अंतर गुणे पहली संख्या और माइनस की अंत की संख्या, तो अब क्या करेंगे अंतर है 1, तो 1 लिखेंगे नीचे, इनटू पहला कितना है 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 माइनस
1/12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 12। ठीक है, 4 से काटो 4 3 12 और 12 एकम 12 सो 1, तो कितना बचता है 2/12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 6 12। देखो हमारा 1/6 उत्तर आ गया। ठीक, अगला देखो इस टाइप से सवाल आते हैं पेपर में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत आया हुआ पेपर में, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो 1 में घटाने का तरीका है, जैसे ये लिखा 1 - 1/4, तो नीचे की संख्या में से ऊपर की संख्या घटा दो, 4 में से 1 गए तो बचे 3/4 हो जाएगा। इसमें 1 का घटाने का तरीका जैसे लिखा 1 - के और 5, तो घटाना है 1 में से, तो 5 में से 1 घटाओ कितने 4/5। ये घटाने के तरीके बता रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना। जैसे 1 में से घटाना 1/7, तो आप लिख दो सीधा कितना, 7 में से 1 गए कितने 6/7, ये बचेगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको देख लेते। अब यहाँ पे सॉल्व करने की बारी आती है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया 1 में से घटाने का। यहाँ पे देखो घटाएंगे तो 2 में से 1 गया कितना बचा 1/2, गुणे कुछ नहीं लगा तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया। इसमें से देखो 3 में से 1 गए कितने बचे 2/3, फिर 4 में से 1 गए कितने बचे 3/4। अब बीच में क्या लगा डॉट डॉट डॉट, तो आप भी क्या लगा दो डॉट डॉट डॉट। ठीक, इनटू अब 9 में से n में से 1 गया तो n - 1 और बटे क्या बचा n। ठीक, अब इसको काटो, देखो ये कट रहा है नीचे से ऊपर, इस साइड से कटते चले जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कटेंगे ये 4 आएंगे और यहाँ से लास्ट वाले से पहले कट गए। तो क्या होता है ऐसे सवालों में, पहला ऊपर का और अंत का है जो लास्ट का नीचे का, जी नीचे का बचता अंत से और ये पहला बचता है, तो इसको जोड़ के लिख दो आप। ठीक, 1 बचा और ये कट गए और ये क्या बचा n, तो 1/n आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर क्या है ए हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला प्रश्न देखो इस तरीके का सवाल आ गया। अब घटाओ, 1 में से घटाने का तरीका, नीचे की संख्या में से ऊपर की संख्या घटा दो। 3 में से 1 गए तो कितना बचा 2, 2/3 गुणे 4 में से 1 गए तो 3/4 गुणे 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4/5 डॉट 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 डॉट। अब n में से 1 गए तो n - 1 और बटे n। ठीक, अब काटो 3 से 3, 4 से 4, ठीक है, और 5 से 5 कट जाएंगे और इससे क्या है इसकी पहली वाली। अब पहला बचता है हमेशा और लास्ट का बचता है। देखो तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा n, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2/n उत्तर, बी ऑप्शन। 13 वाला देखो दोस्तों इसी तरीके से, तो देखो 3 में से 1 गया कितना बचा तो 2/3, 4 में से 1 गया कितना बचा 3/4 और 99 में से 1 गया तो कितना बचा, जी डॉट 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 चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, 99 में से 1 गया तो कितना बचा 98/99 इंटू, अब देखो 100 में से 1 गया तो 99/100। अब आपको पता है 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए, 99 से 99 कट गए और जी यहाँ से कटेंगे डॉट डॉट है, तो पहला बचता और अंत का बचता। देखो तो 2/100 बचे, अब 2/100 बचे तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो अपना उत्तर आ गया 1/50। 1/50 किस में है सी ऑप्शन में है दोस्तों। ठीक, अब आ गया हमारा पुनरावृत भिन्न। पुनरावृत भिन्न, जैसे नाम है वैसे काम है। पुनरावृत माने बार बार आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.03333 डॉट डॉट को साधारण भिन्न में बदलो। तो देखो जब भी ऐसा लिखा 0.333 डॉट डॉट साधारण भिन्न में बदलना, तो सबसे पहले इक्वेशन में बनाएंगे तो 3 के ऊपर का लगा सकते बार। अब इसको या ऐसा लिखा सकता या फिर ऐसा भी लिखा सकता 0.3 के ऊपर बिंदी, तो इसका भी मतलब है बार बार आ रहा है जब भी बार लगा हुआ। ठीक, अब देखो इसको हल करने का तरीका है कि बार जितने अंक के ऊपर बार है उतना नीचे 1 9 बढ़ता है। ठीक है, बार हटाने से 9 बढ़ता है, सीधी बात, बार हटाने से 9 बढ़ता है, 9 बढ़ता है
नीचे। ठीक, कैसे? जैसे लिखा था 0.3 अपन ने बनाया सवाल ही। अब इसको साधारण वर्ग में बदलना तो लिखेंगे 3 बटे, अब बार हटाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। बस सॉल्व कर लो इसको, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 1/3। 1/3 डी ऑप्शन में है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। तो बात समझ में आई कि जितने अंक के ऊपर बार हैं उतने नीचे क्या बढ़ेंगे, 9। अगला सवाल देखते हैं। देखो इसको दिया है तो आप ऐसे लिख लिया करो पहले तो, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब इसको इक्वेशन में लिखो 0.4 के ऊपर बार। अब इसको हल करो तो 4, और 4 के ऊपर है केवल, एक अंक के ऊपर है 4 के, तो नीचे बढ़ेगा 9। अब देखो कट रहे क्या जी, नहीं कट रहे किसी भी पहाड़ी से, तो हम 4/9 ही उत्तर लगाएंगे। 4/9 कहाँ है, बी में, उत्तर हो गया हमारा 4/9। अब दोस्तों अगला टाइप का सवाल आ गया इस तरीके का, तो इसको ऐसे लिखो पहले 0.57 57 57 आ रहा, तो इसको क्या लिखेंगे 0.57 और 57 आ रहा, तो दोनों के ऊपर एक साथ बार, अलग अलग नहीं लगाएंगे, दोनों के ऊपर एक साथ बार, क्योंकि रिपीट हो रही 57 57 57 57 इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे तो देखो जो अंक लिखा वो लिख लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, देखो 1 7 का बढ़ेगा 9 और 1 5 का 9 बढ़ेगा, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक बढ़ गए। अब ये कट रहे तो काट दो, देखो 3 से कट गए यहाँ पे, ठीक है, 7 5 12 9 18, तो आप काट दो 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 2 3 27, और 3 से जे कट गए आपके, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, तो उत्तर आ गया 19/33। 19/33, 19/33, ठीक, इसमें है नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक, नन ऑफ दीज। 19/33, 3 से कट गया। अगला सवाल देखते दोस्तों। अब देखो ये आ गया अपना, ये एक ही दशमलव है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, तो 0.24 इस तरीके का। अब यहाँ पे है बार, ठीक, बार लगा लो क्योंकि 2 4 2 4 रिपीट हो रहा। इसको हल करेंगे तो 24 लिखो, और कितने बार, एक 4 के ऊपर, एक 2 के ऊपर, 4 और 2 6, 3 से कटे गए, 3 8 24, और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो 8/33, तो 8/33 हमारा उत्तर हो गया डी वाला ऑप्शन, ठीक। अगला, अब देखो दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्या, 0.4777। अब 4 नहीं रिपीट हो रहा, सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा, तो क्या करेंगे 0.4 और 7। अब 7 बार बार आ रहा तो 7 के ऊपर बार लगा लो। ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, अब इसका ट्रिक अलग है। अब क्या करेंगे, एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर नहीं, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो संख्या दी पूरी वही लिख लो 47, फिर लगाओ माइनस, ठीक है ना। अब जो जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या यहाँ पे घटाते हैं, ठीक, ये ऊपर का पार्ट हो गया। फिर नीचे देखो, अब 7 के ऊपर बार लगा तो जिसके ऊपर बार लगाता और वो हटाते तो क्या बढ़ता, 1 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उसका बढ़ेगा 0। तो देखो यहाँ पे 4 के ऊपर नहीं है बार, तो यहाँ 4 का हम क्या लिख देंगे कि 0। अब इसको घटाओ तो जी आ गया 43/90। अब ये कट नहीं रहा, 4 3 7 टोटल हो रहा, तो 43/90, 43/90 हो गया हमारा डी ऑप्शन में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हमारा 0.255555, समझ रहे, तो हम बाएंगे क्वेश्चन 2.5 0.25 5 के ऊपर का लगाएंगे बार। देखो अब बन गया 2 5 के ऊपर बार, तो पूरी संख्या लिख लो 25। किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के, घटा दो नीचे, 5 के ऊपर बार है हटाएंगे तो 1 बढ़ेगा 9, 2 के ऊपर तो है नहीं तो क्या बढ़ेगा 0, जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसका 0 बढ़ता, और जिसके ऊपर बार रहता उसका 9 बढ़ता। इसको घटाओ तो 25 में से 2 घटे गए, तो 23/90। अब कट तो रहा नहीं, तो देखो 23/90, तो हमारा बी ऑप्शन में है 23/90, तो उत्तर हो गया 23/90। 20 वाला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब आगे एक आ गया इसमें, देखो 1
0.44444 और डॉट डॉट दिया, तो आप लिखेंगे 1.4 के ऊपर बार। अब दोस्तों इसको अलग कर सकते हैं आप, 1.4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हल करने का तरीका आपको पता ही है कि 4 के ऊपर, एक ही अंक के ऊपर है बार, हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 9। अब इसको हल कर लो आप, तो 9 एकम 9, तो 9 धन 4 बटे 9 एलसीएम इसका, 9 और 4 कितने हुए 13, कितने हुए 13 बटे 9। देखो 13 बटे क्या आ गया 9, तो यहाँ पे 9 और 4 कितने हुए 13, 9 13 बटे 9 है किसी में, देखो डी ऑप्शन आ गया दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन 13 बटे 9। इसी के साथ दोस्तों मैंने 20 सवाल आपके सरलीकरण के हल कराए। अगर चैनल बढ़िया लग रहा हो और सवालों में अच्छा लग रहा हो आपको, तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो छात्र हैं उन तक पहुंच सके वीडियो, उन्हें भी शिक्षा का लाभ मिल सके। मैं था आपके साथ विनोद रायकवार, बुंदेलखंड की पावरधंती से। आप सभी को सलाम, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।